आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के नए नेता इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। सिर्फ 37 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं और अपने साहसी फैसलों और दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा मुस्लिम देश बुर्किना फासो, जहां ट्राओरे सिर्फ अपने देश का भविष्य नहीं बदल रहे बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नई राह दिखा रहे हैं। साल 2022 ट्राओरे ने एक सैन्य क्रांति के जरिए पूर्व राष्ट्रपति दामिबा को सत्ता से हटाया और सिर्फ 34 साल की उम्र में देश के अस्थायी राष्ट्रपति बने। उम्र कम थी लेकिन हौसले बुलंद थे। बचपन से ही वे शांत, होशियार और साहसी थे। 2006 में वागाडुगु यूनिवर्सिटी से भौतिकी फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर सेना में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में वे लेफ्टिनेंट बने और 2020 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और देश की विद्रोही ताकतों से लड़ने में शानदार योगदान के लिए कैप्टन का पद मिला। ट्राओरे ने आते ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर निकाल दिया। बुर्किना फासो पहले फ्रांस का उपनिवेश था और आजादी के बाद भी वहां फ्रांसीसी सैनिक मौजूद थे। उनका ये कदम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बुर्किना फासो खनिज संपदाओं से भरा हुआ देश है। सोना, चांदी, मैंगनीज, जिंक, सीसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां की जनता गरीबी में जी रही थी क्योंकि विदेशी कंपनियां, खासकर अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां, इन खनिजों का मुनाफा लूट लेती थीं। ट्राओरे ने ये लूट बंद कराई और खदानों को सरकारी नियंत्रण में लिया। अब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। रूस से दोस्ती, फ्रांस से दूरी। ट्राओरे ने फ्रांस से रिश्ते तोड़कर रूस से नई दोस्ती की। अब रूस की मदद से देश में खाद्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। उनकी ये स्वतंत्र सोच आज पूरे अफ्रीका को प्रेरित कर रही है। अब बाकी देश भी पश्चिमी देशों की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी बोलने की शैली, सोशल मीडिया पर सक्रियता और करिश्माई पर्सनालिटी ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। कई लोग उन्हें बुर्किना फासो के महान नेता थॉमस संकारा का उत्तराधिकारी मानते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया, उम्र कोई रुकावट नहीं है। साहस, सोच और देशभक्ति के दम पर वे अपने देश का भाग्य बदल रहे हैं। उनकी अगुवाई में अफ्रीका में एक नया सूर्योदय हो रहा है। यह कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, पूरे अफ्रीका की नई उम्मीद की कहानी है।